नमस्कार, एक्नो से जुड़े सभी श्रोताओं का स्वागत है। आज का विषय है हमारा पुस्त पालन और लेखांकन में क्या अंतर है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। पुस्त पालन लेखांकन की आरंभिक अवस्था है जिसमें हम व्यावसायिक व्यवहारों यानी मौद्रिक व्यवहारों को पहचानते हैं, उनको लिखते हैं और फिर उन्हें बांटते हैं, वर्गीकृत करते हैं। तो यहाँ तक का कार्य पुस्त पालन के अंतर्गत आता है। ये सभी कार्य पुस्तपालक द्वारा किए जाते हैं, बुक कीपर द्वारा, चाहे वह ज्ञान को सीमित रखता है या लेखांकन इसी पुस्तपालन का विकसित रूप है जिसमें वर्गीकृत किए गए पुस्तपालक के व्यवहारों को विश्लेषण किया जाता है, सारांश बनाया जाता है और उनके परिणामों की व्याख्या की जाती है। इसमें हम विभिन्न सिद्धांतों पद्धतियों का भी पालन करते हैं और जिसके आधार पर आर्थिक स्थिति विवरण बनाया जाता है और उससे आर्थिक स्थिति को प्रकट किया जाता है। यह कार्य लेखापाल द्वारा किया जाता है और इसके लिए बहुत ही विशेष प्रकार का ज्ञान की आवश्यकता होती है। आइए इसके अंतर को कुछ आधारों पर अध्ययन करते हैं। आरंभ और अंत। जो पुस्तपालन है वह व्यावसायिक व्यवहारों की आरंभिक अवस्था है। इसमें व्यवहार को पहचानना, जिन्हें हम मुद्रा में बांट सकते हैं, और उन्हें लिखना और वर्गीकृत करने का कार्य शामिल है। जबकि लेखांकन इन्हीं पुस्तपालन में लिखे गए सभी मौद्रिक व्यवहारों को सारांश तैयार करना, उनका विश्लेषण करना और व्याख्या करने से संबंधित है और फिर इसमें हित रखने वाले विभिन्न पक्षकारों को पर्याप्त सूचनाएं उपलब्ध करवाना है। पुस्तपालन का कार्य जो है वो किसी भी समय किया जा सकता है, जबकि लेखांकन का कार्य वित्तीय वर्ष के अंत में 31 मार्च या 31 दिसंबर को किया जाता है। क्षेत्र जो है पुस्तपालन का सीमित माना जाता है क्योंकि इसमें सिर्फ लिखने का कार्य और वर्गीकृत करने का कार्य किया जाता है, जबकि लेखांकन का क्षेत्र पुस्तपालन की स्थिति ज़्यादा विस्तृत होता है। विशेष और सामान्य ज्ञान। पुस्तपालन में किसी विशेष ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती। साधारण व्यक्ति साधारण ज्ञान के साथ भी ये कार्य कर सकता है, जबकि लेखांकन के लिए विशेष ज्ञान की आवश्यकता होती है। CA/CS करना होता है और प्रशिक्षित व्यक्ति ही ये कार्य कर सकता है। पुस्तपालक के कार्य को करने वाले व्यक्ति को हम पुस्तपालक कहते हैं, जबकि लेखांकन के कार्य को करने वाले व्यक्ति को हम लेखापाल कहते हैं। उसके बाद है अवस्था। वित्तीय लेन देनों की जो शुरू की अवस्था है, या ये कह लीजिए लेखांकन की आरंभिक अवस्था को हम पुस्तपालन कहते हैं, जबकि पुस्तपालन की अंतिम अवस्था को हम लेखांकन कहते हैं। ये द्वितीय अवस्था भी कहलाती है। प्रकृति। जो पुस्तपालन है वो यांत्रिक प्रकृति का होता है, जबकि लेखांकन विश्लेषणात्मक प्रकृति का होता है। इसलिए लेखापाल के व्यक्तिगत निर्णय भी इसमें शामिल किए जाते हैं। पुस्तपालन को करते समय कुछ नियमों का पालन करना होता है और लेखांकन में नियमों के साथ साथ सिद्धांतों का, विज्ञान का, परिवर्तनों का, तकनीकों का भी ध्यान रखना। पुस्तपालन केवल कला है, यानी कार्य करने का सर्वोत्तम ढंग, जबकि लेखाकर्म एक अनुभव सिद्ध ज्ञान है जो किन्हीं सिद्धांतों पर आधारित है और ये वैज्ञानिक तरीका है कार्य करने का। जांच पड़ताल। पुस्तपालक के कार्य को लेखापाल जांच करता है, अकाउंटेंट जांच करता है, जबकि अकाउंटेंट के कार्य को बुक कीपर जांच नहीं कर सकता। परिणाम। व्यवसाय के शुद्ध लाभ, हानि और वित्तीय स्थिति का ज्ञान बुक कीपिंग के आधार पर नहीं किया जा सकता, जबकि लेखांकन के माध्यम से हम संपूर्ण व्यवसाय की स्थिति को जान सकते हैं। महत्वपूर्ण सूचनाएं की उपलब्धता। पुस्तपालन प्रबंध के निर्णय के लिए संपूर्ण सूचनाएं या महत्वपूर्ण सूचना उपलब्ध नहीं कर पाता, जबकि लेखांकन प्रबंध के निर्णय हेतु आवश्यक सूचनाएं उपलब्ध करवाता है। निष्कर्ष में कह सकते हैं पुस्तपालन एक छोटी और संक्षिप्त धारणा है, जबकि लेखांकन एक विस्तार धारणा है, विज्ञान है, जिसमें व्यावसायिक लेन देनों का संपूर्ण विश्लेषण किया जाता है और अंतिम परिणाम ज्ञात किए जाते हैं। उम्मीद है ये अंतर आपको स्पष्ट हो गया होगा। एक्नो से जुड़े रहने का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।